हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। और आप सबका तैयारी भी काफी अच्छे से चल रहा होगा, आशा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम फिर से आए हैं लेकर के आप सबके लिए बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, सभी उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से एक बार और लेकर के आए हैं आप सबके सामने। जो जो बच्चे मतलब तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज के पहला वीडियो हमारा क्या है। तो है हमारा पहला क्वेश्चन आज का इस वीडियो का, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा समीकरण कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 दिया है। ठीक है, इसको हम लाते हैं इस साइड तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी माइनस 10। इसको लेते हैं इसे ब्रैकेट में, अब बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए जीरो। क्या लिए हैं, इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको इसमें एक्स का घात कितना जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सी बोलते हैं। तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए एक्स स्क्वायर का घात कितना है, एक है। बी कितना हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा। सी हमारा हो जाएगा पी -10। और क्या बोल रहा है कि मूलों का गुणनफल कितना है, -4 है। यानी कि अल्फा बीटा बराबर कितना, -4 दिया है। तो यानी अल्फा बीटा क्या होता है, श्रेणिकों का गुणनफल बराबर क्या होता है हमारा सी बाई ए होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला, बोलिए। यस सर होता है। अल्फा बीटा कितना दिया है, -4 दिया है। -4 बराबर सी बाई ए, सी कितना हो गया हमारा पी -10, अब बटा ए कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चले आ गए। यस सर, ध्यान दीजिएगा। तो -4 बराबर पी -10, इसको लाएंगे इस साइड तो हमारा होगा -4 प्लस 10 बराबर पी। इसीलिए हमारा पी बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए। घटाइएगा, हमारा 10 में से 4 कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे। यस, इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि x माइनस 2 क्या पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो पी का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी हई वाला जो बहुपद है, ये वाला जो बहुपद है, क्या इसका एक क्या है, गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। तो हमारा पी का मान निकालना है। तो जब ये इसका गुणनखंड है तो अगर इसका शून्यक हम निकाल ले, और ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों ये वाला का ये क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। तो जितना शून्यक मतलब दोनों का शून्यक क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं सुनिएगा, क्या हमारा पी एक्स स्क्वायर, पहले सुनिए, ये क्या शून्यक है किसका, तो इसका शून्यक है। तो हमारा एक्स माइनस 2 का पहले निकालते हैं शून्य, क्या बोलते हैं, गुणनखंड है। क्या निकालते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा इधर तो 2 हो गया। हमारा एक्स का मान क्या आएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब सुनिए, तो जहां जहां एक्स आया, जहां जहां एक्स आया वहां रख देते हैं क्या, 2, और बराबर करते हैं 0 का, हमारा ऑटोमेटिक पी का मान आ जाएगा। तो पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, सुनिएगा, इस क्या करेंगे हम, पी आई इंटू एक्स पर क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0, बराबर क्या, 0। पी अगुना 4 माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। तो हमारा हो गया 4p माइनस 6 2 8 बराबर 0। 8 को जब भेजेंगे इस साइड तो 4p बराबर हो जाएगा हमारा 8, पी जाएगा इधर, पी रहेगा इधर, 4 हो जाएगा यहाँ पे 8/4। हमारा इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, कटाएंगे 4 कम 4 4 दूना कितना हो गया, p का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। यस सर, इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर। ठीक है, हाँ तो चलिए बाबू देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है। हमारा अगला प्रश्न ध्यान ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। अब मूल वास्तविक होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बोलिए। तो हम आपको कल ही बताए थे कल वाले वीडियो में कि जब मूल वास्तविक होंगे तो हमारा डी बराबर क्या होगा, वास्तविक होंगे, खाली बोला असमान हो, क्या बोला, वास्तविक असमान। तो डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। डी बराबर क्या होगा, 0। तो उतारते पहले समीकरण को, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। अब बोल रहा है क्या कि मूल हमारा वास्तविक है और क्या है, समान है। तो इसमें ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा 1, बी हो जाएगा हमारा 6, सी हो जाएगा हमारा के। बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, डी का मान कितना है, डी बराबर कितना है, 0। तो डी का फॉर्मूला कल भी बताए थे आपको हम, क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं चलिए आगे, चलिए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी कितना है हमारा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 4
गुना ए कितना है 1 और गुना सी कितना है की इक्वल टू कितना 0। बोलिए कोई दिक्कत ना है। ध्यान दीजिएगा 6 छक 36 माइनस 4 एकम 4 आके 4 के बराबर कितना 0 इधर आते हैं। ध्यान दीजिएगा निकल गया हमारा के का मान। इसको भेजेंगे इस साइड का हमारा क्या होगा -4 के बराबर होगा -36। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए। नहीं कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया आगे चलते हैं। इसको लतिया दीजिए यहाँ से मारपीट की रद्द कर दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा -36 यहाँ से लात खा के आएगा यहाँ पे भागा में हो जाएगा। देखिए तो -4 माइनस प्लस तो 4 नवा क्या हो जाएगा 36। इसलिए हमारा के का मान कितना आ जाएगा बोलिए 9 आ जाएगा। के का मान 9 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो हमारा अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की परिवृत्ति क्या होगी। यानी मूल की परिवृत्ति क्या होगी, वास्तविक होगी। और वास्तविक होगी तो समान होगा कि असमान होगा। ठीक है, यानी वास्तविक होगा वास्तविक और समान होगा, या वास्तविक और असमान होगा, या अवास्तविक होगा, तीनों देखेंगे। ध्यान दीजिएगा जब डी होता है क्या, डी होता है जब डी से बड़ा होता है, यानी डी जो क्या होता है 0 से छोटा होता है, यानी निगेटिव में होता है, तो हमारा मूल क्या होता है कल बताए थे आपको। ठीक है, और एक क्या होता है हमारा डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा मूल, ये भी कल आपको बताए। ठीक है, और ध्यान और डी हमारा क्या हो बड़ा हो 0 से, डी पॉजिटिव हो तो क्या होगा, ये भी हम कल आपको बता दें। इसके बारे में हम कल आपको अच्छे से बता दिए थे। तो आइए हम बनाते हैं क्वेश्चन को आज, क्या ये किस पर जा रहा है ध्यान दीजिएगा। तो पहले देखेंगे 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 4/3, बी हो जाएगा हमारा -2, सी हो जाएगा 3/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए निकालते हैं डी। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा बी कितना है हमारा -2 का स्क्वायर -4 गुना ए कितना है हमारा 4/3 और गुना सी कितना है 3/4। इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। हमारा आएगा 4 -4, यानी कि डी कितना आ गया हमारा, डी कितना आ गया बोलिए, डी का मान हमारा आ गया। इसीलिए डी बराबर कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया डी का मान बोलिए 0 आ गया। जब डी का मान 0 हो गया यानी कि हाई वाला हमारा आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कल हम बताए थे कि अगर डी का मान जब 0 हो तो हमारा मूल क्या होता है, तो मूल हमारा होता है वास्तविक तो होता है, वास्तविक तो होता है, लेकिन क्या क्या होता है वास्तविक के साथ साथ होता है समान, वास्तविक और समान होता है। कब, जब डी का मान 0 हो तो वास्तविक और समान, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। चले आगे, इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, हाँ तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन होगा। ध्यान दीजिएगा इसका आयतन क्या होगा, सुनिए यहाँ पे क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब होगा सब में। ठीक है, स्क्वायर लिखा गया है, आयतन होता है क्यूब में। क्या चीज में होता है, क्यूब में होता है, याद रखिएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, क्या रहेगा क्यूब रहेगा, सब में स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है ना, चलिए आयतन निकालना है किसका, क्षेत्रफल का आयतन निकालना है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये घन का आयतन निकालना है। तो घन का हमारा दिया क्या, संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल क्या दिया, संपूर्ण, यहां लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है बाबू मेरे 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए कितना दिया हमारा पृथ्वी क्षेत्रफल 216 दिया है, तो 6 गुना भुजा कितना है, भुजा तो हमारा पता नहीं है निकालना है, तो हो गया हमारा कितना भुजा स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको लतिया दीजिएगा तो यहाँ आएगा तो हमारा हो जाएगा 216/6 बराबर क्या होगा भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, कराइएगा तो कितना में करेगा 36 बार में, कितना बार में 36 बार में। तो अगर हम चाहें तो इसको भुजा स्क्वायर बराबर 36 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए यस सर लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ से उड़ाएंगे स्क्वायर को तो इसमें रूट चलेगा तो हमारा बचेगा भुजा इक्वल टू √36। ठीक है, इसीलिए भुजा बराबर हमारा 36 का वर्गमूल कितना आता है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया भुजा आ गया। अब निकालना क्या हमको घन का आयतन निकालना, क्या निकालना हमको घन का आयतन। लिखेंगे घन का आयतन बराबर होता है क्या भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू बराबर, यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है मेरे 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा एक बात, ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ भी दिया है पृथ्वी क्षेत्रफल दिया कितना
216 सेंटीमीटर, तो हमारा आयतन भी 216 सेंटीमीटर ही आएगा। यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि हमारा भुजा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर यही भुजा हमारा 8 आता है कुछ और आता ना, तो हमारा ये सेम सेम नहीं आता, ठीक है। या यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा दिया है 6 ना, ठीक है, इसलिए 6 का क्यूब दिया है, इसलिए हमारा ये आ भी गया है, ठीक है। तो ये नहीं सोचिएगा कि मतलब हमेशा जिससे जितना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देगा उतना ही हमारा क्या बोलते हैं, इसका आयतन होगा। नहीं नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है, इसे सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, निकालने के बाद देखेंगे कितना आ रहा है। ये नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव देखते हैं ना, ट्रिक से पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारा ट्रिक हो गया ना, कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना रहेगा उतना ही हमारा आयतन रहेगा। नहीं, ये बात सही नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पर दिमाग आप लोग लेके जाइएगा भी नहीं, ठीक है। बहुत ही मतलब वो इससे काम करने का सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग निकाल ले कितना आ रहा है, ठीक है। इसका ऐसा मतलब कोई ट्रिक नहीं है जो आप लोग समझ, जो मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे जो समझते होंगे, तो सोचिएगा नहीं। यहाँ पे इत्तेफाक से आ गया तो आ गया, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आ गया, तो हो सकता है कभी कभी किसी केस में आ जाए। किसी केस में क्या, यहाँ पे 6 दिया, 6 गुना भुजा स्क्वायर है, और भुजा हमारा 6 आया है, इसलिए हमारा आ गया यहाँ पे क्यूब हो गया इसके, यानी ये हमारा 6, ये मान लीजिए 6 का स्क्वायर हो गया, तो क्यूब हमारा नहीं हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए आ भी गया है। अगर भुजा हमारा 8 आ जाएगा, तो भुजा हमारा कुछ और रहेगा तो हमारा बराबर नहीं होगा, पहले कहते रहे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, तो इसको कीजिए नोट डाउन। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना है, 1:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात होगा। सुनिएगा पहले, तो घन यानी कि हमारा A1 का A1 बटा हमारा A2, यानी कि हमारा पहला घन का क्या बोलते हैं आयतन, दूसरा घन का आयतन कितना है हमारा है 1 बटा कितना 64, 1 बटा कितना 64, तो हमारा घन का क्या है, यानी AQ है, AQ होता है, सुनिएगा, पहला घन का आयतन, पहला घन का आयतन बटा दूसरा घन का आयतन बराबर क्या है हमारा, बोलिएगा, 1/64, पहला का है दूसरा का है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है हमारा, बोलिए, भुजा क्यूब होता है, यानी कि मान लीजिए A1 का, इसको A1 मानते हैं, A1 का क्यूब बराबर 1 क्या B1 का A2 का क्यूब बराबर हमारा 1/64, ठीक है। अब हम चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको A1/A2 का क्यूब कर देंगे, बराबर कहते हैं ना 1/64, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे, ध्यान दीजिएगा, क्यूब याद हटाएंगे तो हमारा A1/A2 बराबर बचेगा 1/64 का क्या क्यूबिक रूट बचेगा, क्या बचेगा, क्यूबिक रूट, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट में समझते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट अगर होता है, इसमें मान लीजिए दो क्या रहे एक्स रहे, तो 2 एक्स के बदले यहाँ पे 1 एक्स बढ़ता है बाहर। अगर क्यूबिक रूट यहाँ पे लग जाए, यानी कि 3 एक्स के बदली में, 3 एक्स के बदली में यहाँ पे 1 एक्स आएगा बाहर, ठीक है। क्यूबिक रूट का मतलब यही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सुनिएगा पहले, तो हमारा A1/A2 बराबर होगा क्यूबिक रूट 1/4 गुना 4 गुना 4, 4×4=16, 3 को 4 के बदले क्या हो जाएगा हमारा, 1 को 4 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा A1/A2 बराबर 1/4, यानी ध्यान दीजिएगा, यानी हमारा A1 अनुपात A2 बराबर हमारा आ जाएगा 1 अनुपात कितना 4, ये हमारा A1/A2 आ गया, तो ये हमारा क्या आया, भुजा आया, क्या आया, भुजा का अनुपात आया 1:4। लेकिन चाहिए क्या हमको इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है, घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो ये यही से रहने दीजिए, A1/A2 आया था हमारा, कितना आया था A1/A2 हमारा आया था 1:64, ठीक है। चलिए भुजा का हमारा मान आया है, क्या निकालना है हमको, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, हम 6 से गुना करेंगे इसमें, यानी 1:4 आया था, 64 नहीं आया था, तो क्या करेंगे इसमें 6 से, सुनिएगा क्या होता है हमारा 6A², क्या होता है हमारा 6A², यानी कि संपूर्ण क्या होता है हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारा क्या, तो होता है हमारा 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी A1 का स्क्वायर बटा 6 गुना A2 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान दीजिएगा, 6 हमारा कट जाएगा, हमारा क्या आएगा A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम चाहें इसको, तो हम A1/A2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा A1/A2 कितना है 1/4, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी हमारा 1 बटा कितना 4×4 है, यानी हमारा हो गया 1:16 हमारा आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, 1:16 हमारे यानी B नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे, चलिए इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला, ठीक है।